उतरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है और हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह है जो इन किसानों का शोषण कर रहा है। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि गांव में लगभग 70% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज यहाँ आने का मेन कारण यही है और हिंदुस्तान जिंक को आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आज अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में गांव पंचदेवला, सरलई और जितने भी गांवों को डूब में लिया है उन्होंने, उन सबके साथ मिलकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे हम। ये शुरुआत यहाँ चित्तौड़ कलेक्ट्रेट से होगी और देखने यहाँ से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक उनके अगर गेट पे ताले भी लगाने पड़े तो हम लगाएंगे। आबादी बढ़ेगी तो अभी तो आपको 400 प्लॉटों का आवंटन दे रहे हैं, पर आने वाले समय में 400 प्लॉटों का आवंटन आपको और देंगे। पर आज 33 साल के बाद स्थिति यह है कि हमारे गांव में पशुओं को और मनुष्य जीव को रहने के लिए हमारे को दर भटकना पड़ रहा है। पूरा गांव त्रस्त है। भारत माता की जय और हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। यह चित्तौड़गढ़ के किसान हैं जो आज ये नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारा देश बीते दिनों 80वां आजादी का दिवस मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद में आप जिस प्रकार से देखिए कि किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है और हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह है जो इन किसानों का शोषण कर रहा है और किस प्रकार इस आजाद भारत के अंदर किसानों का शोषण होता है, युवाओं का शोषण होता है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है और किस प्रकार से जो सरकारी संपत्ति जो सरकारी जो सड़कें हैं, सरकारी जो जमीनें हैं, वो जमीनें किस प्रकार से जो है छीनकर किसी और के नाम करने का गड़बड़ जाला जो चलाया जा रहा है, उसके लिए ये सारे किसान और युवा जो बेरोजगार है वो लामबंद हो चुके हैं और सरकार की कान पर और सरकार की आंखें खोलने के लिए आज ये आजाद भारत के अंदर जो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम आपका? लक्ष्मी नारायण कुमावत जी। लक्ष्मी नारायण जी, क्या मामला है जो आज आपको इस आजाद भारत के अंदर हक और अधिकार के लिए नारेबाजी करनी पड़ रही है? हमारा साहब सन 1990 से आज दिन तक जब हिंदुस्तान जिंक ने हमारी जमीनें डुबा दी थी और हमारी जमीनें डुबाने के बाद आज लगभग 35-37 साल हो गए थे और हमारे से जिंक ने जब हमारे को डुबाया तो हमारे बाप दादाओं को विश्वास में लिया था कि आपके आने वाली पीढ़ी जिस योग्य होगी शिक्षा में तो उनको रोजगार दिया जाएगा उनकी शिक्षा के अनुसार और आपकी आबादी बढ़ेगी तो अभी तो आपको 400 प्लॉटों का आवंटन दे रहे हैं, पर आने वाले समय में 400 प्लॉटों का आवंटन आपको और देंगे। पर आज 33 साल के बाद स्थिति यह है कि हमारे गांव में पशुओं को और मनुष्य जीव को रहने के लिए हमारे को दर भटकना पड़ रहा है। पूरा गांव त्रस्त है। उन्होंने जो वादे किए थे रोजगार के लिए और गाँव के डेवलपमेंट के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, गार्डन के लिए, वो कुछ भी नहीं किया है। और जो उन्होंने कहा कि जमीनें खाली रहे तब आप उसका उपयोग कर सकते हो और तो आज हम हमारा रोजगार करने के लिए वहाँ अगर कुछ करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक प्रशासन को आगे करके हमारे को जेल में डालने की धमकी देता है और हमारे को हमारा रोजगार नहीं करने देता है। तो हम कलेक्टर साहब से मांग करने आए हिंदुस्तान जिंक के लिए कि हमारे को हिंदुस्तान जिंक में योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए और उन्होंने 1990 में जो शर्तें दी थी उन शर्तों को सभी को पूरा किया जाए। जो उन्होंने कहा था आज हमारा गाँव का युवा त्रस्त है रोजगार के लिए। हिंदुस्तान जिंक ने बोला कि शिक्षा जिसकी योग्यता होगी उस अनुसार देंगे। हमारे गांव में हर योग्यता के अनुसार युवा और युवती दर भटक रहे हैं। युवा रोजगार के लिए योग्य जो है वो दर भटक रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जो वादे कर हिंदुस्तान जिंक जो लोगों के साथ में विश्वास कर और जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ की सरजमीन पर गोसुंडा डैम बनाया, जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक का बड़ा प्लांट, लेड प्लांट यहाँ पे लगाया, जो वादा किया उसने वो वादा खिलाफी यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के किसानों के साथ में, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ में वादा खिलाफी हिंदुस्तान जिंक के वेदांता समूह ने की है। इसको जमीन छीनना ही कहेंगे क्योंकि किसानों की जमीन लेकर एक बार एक प्रकार से थोड़ा मुआवजा दे दिया गया, लेकिन इनके डूब क्षेत्र में जो किसानों की खेती चौपट हो चुकी है, जो जन्मों जन्म तक इनकी आने वाली पीढ़ियों तक वहां पे रोजगार करते, आज ये यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे, किसान बेरोजगार हो चुके हैं। इनका घर परिवार चलाने के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। लेकिन हिंदुस्तान जिंक राजघराना, बड़ा घराना, औद्योगिक घराना वेदांता का अनिल जी अग्रवाल, सवाल है आपसे कि जनता पूछना चाह रही है, चित्तौड़गढ़ का किसान पूछना चाह रहा है, चित्तौड़गढ़ का युवा आपसे पूछना चाह रहा है, क्या इनका हक और अधिकार नहीं बनता? क्या इनके हक और अधिकार इस आजाद भारत में आप छीनेंगे? ये हक और अधिकार आपको किसने दिया? क्या सरकार भी इस मामले में आपका कोई सहयोग नहीं कर रही है? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? जी, हम छोटा मोटा रोजगार करना चाह रहे हैं, वहाँ बड़ा बड़ा होटल बना रहे हैं, उनको आके वो जिनको कह रहे हैं कि हमारी जमीन है,
हमें रोजगार भी नहीं दिया है। कम से कम 400 आदमी बेरोजगार युवक छोरे लड़के हैं। आज चित्तौड़ आके रोजगार उन्हें कुछ दूसरे काम में जाकर रोजगार करना पड़ रहा है, लेकिन आगे कोई सुनने वाला नहीं है। 35 साल हो गया हिंदुस्तान जिंग महोत्सव मला हुआ, लेकिन कोई आगे पूछता नहीं है। अभी हमें छोटा मोटा रोज व्यवसाय खोला है तो ये आगे बोलने लगे कि हमारा जमीन है, हम आप व्यवसाय नहीं करने देंगे, ये आपत्ति जता रहे हैं। और ये उनके व्यवसाय बढ़ाव डालते हैं, इनको आपत्ति आने लगी। बना है आज तक आगे नहीं पूछा हमें रोजगार जिंदा है मर गए, उनको पूछने वाले हिंदुस्तान जिंग वाले नहीं पूछा आज तक। तो जिन सरकारों को आपने वोट दिया, जिनको नेता बनाया आपने, जिनको विधायक बनाया, जिनको सांसद बनाया, जिनको सरपंच बनाया, क्या वो लोग और जिनकी सरकार आपने चुनी, क्या वो सरकार आपकी नहीं सुन रही है? क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार सुन रही है लेकिन सुन रहे वो यहाँ का शासन और प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, आप सही कह रहे हो कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के सरपंच, ये सब हिंदुस्तान जिंग से मिले हुए हैं। बड़े बड़े पैसे करते हैं और हमारे जैसे गरीब युवा रोजगार और ऐसे हमारे गांव के किसानों को त्रस्त कर रखा है। और हमारे इसी के साथ एक हमारे हाईवे की जो जमीन है जो डूब क्षेत्र से बाहर है हिंदुस्तान जिंग के, उस जमीन को यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, वो शासन और प्रशासन को मिलके उस जमीन को किसी अदर समाज के नाम करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा गांव आया कि कम से कम वो जमीन का टुकड़ा तो हमारे रहने दो, उसमें हमारे सार्वजनिक और धार्मिक काम करने के लिए वो जमीन हमारे काम आती है। विगत 15 वर्षों से वो हम लंगर चलाते हैं और आज भी स्थिति में वो लंगर चल रहा है। तो हम हमारे सार्वजनिक और धार्मिक कार्य करने के लिए वो 27 का टुकड़ा है, तो उसको आप किसी के नाम मत करने थे, क्योंकि सरकारी जमीन बिल्ला नाम हो या तो चंडोट हो, उसमें यहाँ के विधायक का हस्तक्षेप रहता है। अगर कहीं कहीं उसने साइन किया तब जाके कलेक्टर के यहाँ से फाइल पटवारी तक आई है। हम इसीलिए मांग करना है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन, शासन दोनों, आप अपनी काम को वही रोके, नहीं बाकी इस विरोध को आप रोक नहीं पाओगे। हमारी गर्दनें कटने के लिए तैयार है और वो जमीन नहीं जाने देंगे। गर्दनें कट जाएगी लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। पहले हिंदुस्तान जिंग के औद्योगिक घराने को जमीनें सौंपी गई, किसानों की जमीनें सौंपी गई। अब रसूखदारों को किसानों की जमीन, सरकारी जमीन, बिलानाम और चारागाह जमीनें जो वो देने की बात की जा रही है। फ्री बिजली का वादा था, 100 साफ सड़कें, गड्ढे युक्त सड़कें बनी हुई है, लेकिन सही सड़कें देने की वादा थी, साफ पानी पिलाने का वादा इरादा था, रोजगार देने का वादा था, लेकिन जो है पूरे गांव को गोद ले रखा, गोद लेने के बाद तो पिताजी बन जाते, क्या बाप का फर्ज नहीं निभा पाते। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने हिंदुस्तान जिंग को हमारे पिताजी नहीं बनने दिया और हमारा गला काट लिया इन जनप्रतिनिधियों ने। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका फायदा जनप्रतिनिधि और नेता कर रहे हैं? 100% हो रहा है, नेताओं को फायदा हो रहा है। जब भी हमारी बात आती है तो ये नेता हमारी बात को दबा देते हैं और हमारे को नहीं करने देते। अगर आप हमारी ये बात नहीं मानी तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। नाम क्या आपका? रोशनलाल धाकड़ है। हाँ जी रोशन जी। इस पूरे गांव को 40 साल पहले 60-40 के प्लॉट में इन्होंने दबा के रखा। उस समय जो 18 वर्ष संतान थी उसको ही प्लॉट में आवंटन किया था। आज उसी बात के चाचा बुलाते हैं, 40 साल बाद उनका परिवार बड़ा है, वो 60-45 के प्लॉट में रहने के लिए मजबूर है। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरा जाम करेंगे, पूरा जाम करेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि पूरे पंचायत काम घुस नहीं पाएगा, सरपंच से लेकर एमएलए तक आ जाएगा। सरपंच से लेकर एमएलए तक आ जाए, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे, गांव में नहीं घुसने देने की बात कर रही है। और चुनाव का बहिष्कार, वोट का बहिष्कार करने की बात की जा रही है और चक्का जाम करने की चेतावनी इन किसानों ने और इन युवाओं ने दे दी है। आइए इनसे जानेंगे। और क्या आपका क्या नाम है सर? राम रतन कुमावत जी। राम रतन जी, जब डोब क्षेत्र में जमीनें चली जाती है, वादा खिलाफी किया जाता है हिंदुस्तान जिंग के द्वारा, और जब शासन प्रशासन भी नहीं सुनता है, नेता भी नहीं सुनते, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हिंदुस्तान जिंग बाहर से मजदूर लाके हिंदुस्तान जिंग को चला रही है और हमारे को यहाँ पे इधर उधर घूमना पड़ रहा है। कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। आज कागज दिए, कल दिए, और नेता के पास जाओ वो बोलते हैं ये नहीं है, उधर जाओ, ये नहीं है। नौकरी सब सारे बाहर के लोगों को दी जा रही है, हमारे स्थानीय लोगों को किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारी जमीन गई है, हमारे सारे नुकसान हम झेल रहे हैं और फायदा किसी दूसरे को मिल रहा है। नुकसान हम झेल रहे हैं और फायदा किसी और को मिल रहा है, किसानों का दर्द झलक रहा है। आज जो हमारे गांव की स्थिति है, हम आपका नाम बताइए पहले। रतन कुमावत। हाँ हाँ, मेरा नाम रतन कुमावत है। और आज हिंदुस्तान जिंग में जो भी अगर नौकरी, कोई भी बाहर का व्यक्ति कोई भी नौकरी कर रहा है, हाँ जी, आज की स्थिति में कम से कम 70 से 80% लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं। हाँ, जबकि उस योग्यता को देखें अगर नौकरियों के हिसाब से, तो सारी योग्यताएं हमारे गांव के युवाओं ने सब पा रखी है। किसी के पास ITI का डिप्लोमा है, किसी के पास कुछ कोई इलेक्ट्रिशियन में है, कोई मैकेनिकल में है, कोई टेक्निकल में है। हर तरह की जो हिंदुस्तान जिंग में नौकरियां जरूरी होती है, वो सभी नौकरियां, मतलब जो डिग्रियां होती है, वो सब हमारे गांव के युवाओं के पास है। लेकिन आज दिन तक आप रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं, आज दिन तक एक भी सिंगल आदमी को कोई हमारे हिंदुस्तान जिंग में नौकरी नहीं मिली है। और अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो आगे जो 2-4 आदमी जाएंगे, उनको या तो पुलिस से डराएंगे, धमकाएंगे कि आपको जेल में डाल देंगे,
या फिर कोई ऐसा एक आधे आदमी को कोई ऐसा डरा धमका के बिठा देंगे जिसकी वजह से पूरा गांव ही चुप होकर बैठ जाएगा। अगर आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि गांव में लगभग 70% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज यहाँ आने का मेन कारण यही है और हिंदुस्तान जिंक को आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आज अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में गांव पंचदेवला, सरलई और जितने भी गांवों को डूब में लिया है उन्होंने, उन सबके साथ मिलकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे हम। ये शुरुआत यहाँ चित्तौड़ कलेक्ट्रेट से होगी और देखने यहाँ से लेकर हिंदुस्तान जिंक तक उनके अगर गेट पे ताले भी लगाने पड़े तो हम लगाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीलाल कुमार है। जी। मैं गांव पंचदेवला का रहने वाला हूँ। मैंने एग्रीकल्चर में BSc MBA कर रखी है और मैंने 2015 में पास आउट के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैंने 16 में रिज्यूम दिया कि मेरी योग्यता अनुसार मेरे को नौकरी दी, तो मेरा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसमें मेरे को नहीं रखा है। और बाकी हमने 2010 में हमारे गांव के प्लॉट की मांग रखी, जिन्होंने 1 महीने तक यहाँ धरना दिया और प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक वालों ने कुछ भी नहीं किया और हमारा 1 महीना व्यर्थ गया। और गांव की बहुत सारी शर्तें हैं जो लिखित में दे रखी है। हमारी ज़मीनें चली गई, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका कोई हमारे को फायदा नहीं मिला। और बहुत सारे लोग रोजगार नहीं होने के कारण फांसी खा कर लटक भी गए और ख़त्म भी हो गए और वो अब उसका कोई समाधान नहीं है। हम कहाँ जाए तो जाए कहाँ, ज़मीन है नहीं हमारे पास और हम हमारा परिवार को कैसे चलाएं? जाए तो कहाँ जाए? जो वादा किया था हिंदुस्तान जिंक ने वो वादा खिलाफी कर चुका है। जब जमीन हमारी, किसानों का कहना है कि जमीन हमारी, जल हमारा और ये वायु भी हमारी, सारा वातावरण हमारा, और हमारी जमीन पर आकर ही हमें रोजगार नहीं, हमें बेरोजगार कर दिया। हमारा जो है जमीनें छीन ली और उसके बाद जो है युवाओं को बेरोजगार करने के लिए छोड़ दिया, किसानों को बेरोजगार करने के लिए छोड़ दिया। और बीमारियां जो है यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के युवा बीमार होंगे, प्रदूषण वो सहेंगे, लेकिन इनका हक और अधिकार इनको नहीं मिलेगा। क्या यही है आजाद भारत की तस्वीर? मैं बतंगड़ से दुर्गेश लक्षकार, राजस्थान।